नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब रेडिएशन से ट्रीटमेंट चलता है कैंसर का, तो स्किन पे क्या रिएक्शंस आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमें ऐसा रिएक्शन आ रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड में कि ये रिएक्शन क्यों आते हैं और आप इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, 80% पेशेंट्स में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रिएक्शंस आते ही आते हैं और आप इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ये कम आते हैं और कुछ में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो रिएक्शंस की दोस्तों कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इसको हम कैटेगरी वाइज बांट देते हैं सीवियरिटी ऑफ स्किन रिएक्शन। तो जैसी सीवियरिटी होगी उसको उसी हम कैटेगरी में रखेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 रिएक्शंस की। अगर आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इसको फिर ग्रेड 3, ग्रेड 4 में जाने से रोक सकते हैं, जो कि काफ़ी सीवियर रिएक्शंस होते हैं और उसमें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गले के कैंसर आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से में गले में बहुत सारे कैंसर्स होते हैं और जब इनमें रेडिएशन से ट्रीटमेंट किया जाता है तो स्किन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली स्किन रिएक्शंस ये आपके 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बाद से आना शुरू होते हैं और ये ज़्यादातर सभी पेशेंट्स में आते हैं। कुछ में कम आते हैं, कुछ में ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रिएक्शंस आते क्या हैं। देखिए, 1 हफ्ते में आपकी स्किन रेड हो सकती है, वहाँ पर कुछ रैशेज हो सकते हैं और स्किन पूरी लाल लाल सी पता चलेगी। आपको थोड़ी बर्निंग सेंसेशन हो सकता है या इचिंग सेंसेशन हो सकता है। तो ये ग्रेड 1 में होता है और ग्रेड 2 में थोड़ी सी सीवियरिटी बढ़ जाती है। उसमें पेशेंट को जिस हिस्से में इलाज चल रहा है, गले के हिस्से में, वहाँ पर कुछ एडिमा या सूजन जैसा लगेगा या बहुत ही स्किन स्टफ जैसी लगेगी और स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली या इरिटेशंस होता है या कोई कपड़े की रगड़ लगती है तो उससे वो खुजाता है तो स्किन हट सकती है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के रिएक्शंस होते हैं और बेसिकली ये सभी पेशेंट्स में आते हैं। तो इसको हम खास तौर से कंट्रोल कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन से और कुछ अपनी अवेयरनेस से, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास और वहाँ पर जो टेक्निकल स्टाफ होता है, वहाँ पर आपको कुछ साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि आप इन सब रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकें। देखिए, आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी, तो रेडिएशन से जो बर्न हो जाता है, जो रेडिएशन की वजह से स्किन में रिएक्शंस आते हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इसको कंट्रोल कर सकता है, इसको जल्दी हील करने में मदद करता है। और दूसरा दोस्तों, हम गले के कैंसर की बात करें तो डॉक्टर ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन ये होते हैं कि आपको चेहरे पे कोई भी साबुन, तेल, क्रीम नहीं लगाना है। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपको शेविंग नहीं करनी है, ब्रश भी आपको उंगली से करना है, मुंह की साफ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर चेहरे पे पानी पड़ता है तो उसको रगड़ना नहीं है, चेहरे को पोंछना नहीं है, बस हल्के कपड़े से सोख कर लेना है। और वो आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको हमेशा कॉलर वाली शर्ट नहीं पहननी है, आपको गोल गले की, बड़े गले की टी शर्ट पहननी है, जिससे कि आपकी स्किन पे रिएक्शन, इरिटेशन ना आए। अगर इरिटेशन होगा तो वहाँ से स्किन आपकी पील ऑफ हो सकती है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत टेंडर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने ट्रीटमेंट को ऐसे ही आगे बढ़ाना। अगर आप इस चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपको आगे चल के ट्रीटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब ये अगर आपने इसको यहाँ पर नहीं रोका ग्रेड 1, ग्रेड 2 पर, अगर ये ग्रेड 3 में कन्वर्ट होती है, उसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है और हेमरेज होने के चांसेस होते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट भी शायद इंटरप्ट हो और आपको हीलिंग के लिए टाइम दिया जाए। आपका अलग से एक और ट्रीटमेंट चलेगा जो कि आपने ग्रेड 3, ग्रेड 4 में अपने रिएक्शंस को पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही सावधानी से अपने कैंसर के ट्रीटमेंट को आपको आगे बढ़ाना है और बहुत ही प्रिकॉशन लेकर के स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है जो आपको हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं। और आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आप पानी पिएंगे तो स्किन हाइड्रेट रहेगी और आपको रिएक्शन थोड़े कम आएंगे और मुंह के अंदर भी छाले कम पड़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, हम बात करते हैं जैसे महिलाओं में छाती का, ब्रेस्ट का कैंसर का ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन से, तो जो एक्सिलरी फोल्ड्स होते हैं तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पर बार बार रगड़ लगती है तो यहाँ पर भी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
मगर आप अपने डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, आप लूज क्लोथ्स पहनेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे और इनर गारमेंट्स को पहनने में अवॉइड करेंगे तो आपको ये रिएक्शंस कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि वहां पर जब आप कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ों की वजह से भी इरिटेशन या रगड़ लगती है, तो उसको भी अवॉइड करना है। तो आपको कपड़े हमेशा ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट में आपको कपड़े बहुत ही हल्के पहनने हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन कंफर्टेबल रहे। और आपको अपनी स्किन को बांध करके नहीं रखना, गमछा वगैरह नहीं बांधना है, और अपने स्किन को फ्रेश एयर भी देनी है। जब भी आप बहुत ही रिलैक्स कंडीशन में हो तो उस हिस्से के कपड़े को हटा दें और वहां पर फ्रेश एयर को आने दें, जिससे कि आपको रिएक्शंस कम फील हो, आप कंफर्टेबल फील करें। दोस्तों, आपको मेनली यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि अपने जो रिएक्शंस होते हैं उनको ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक ही कंट्रोल करके रखना है, और ये टोटली आपके हाथ में डिपेंड करता है। और इसको ग्रेड 3 ग्रेड 4 में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि उसमें बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, तो उससे आपको खुद को बचा करके रखना है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आपको अपनी न्यूट्रिशंस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि पूरे ट्रीटमेंट में जो कैंसर का होता है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, उसमें आपका न्यूट्रिशंस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपकी डाइट अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, आप ट्रीटमेंट को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और अपने रिएक्शंस को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस छोटे से वीडियो में जाना होगा, समझा होगा कि ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट आप अपने स्किन के रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दूसरे लोगों के साथ जरूर बांटें, ताकि हम और आप ऐसे ही एक दूसरे की मदद कर सकें। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।